उनसे पूछ रहे थे कि क्या सीएम है अगले। बहुत सी वहां पर इच्छाएं होंगी, लेकिन इस बार क्या तस्वीर झारखंड की लग रही है? उन्होंने एक अपील भी की है, कल चिट्ठी भी लिखी है। बिल्कुल, देखिए बाबूलाल मरांडी फुल कॉन्फिडेंट में, और इस कॉन्फिडेंट के पीछे की वजह भी है सुचरिता, क्योंकि शुरुआती माहौल कुछ अलग था, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले माहौल बदला था और ये माहौल कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर खुशी ला रही थी। मैं जहां पर मौजूद हूं, देखिए ये वही विधानसभा क्षेत्र है बाबूलाल मरांडी का, धनवार का, और ये वही खुदाईबांग मतदान केंद्र जहां पर बाबूलाल मरांडी ने थोड़ी देर पहले मतदान किया। सबसे हैरानी की बात सुचरिता, मैं भी बहुत हैरान था। कहते हैं कि झारखंड की महिलाएं बहुत कुछ बोलती नहीं है, बहुत कुछ करती नहीं, लेकिन यहां देखिए महिलाओं की लाइन सबसे लंबी है और मैं 6 बजे से देख रहा हूं। 6 बजे से ये लाइन कभी भी छोटी नहीं हुई पुरुषों के मुकाबले, और महिलाएं बढ़ चढ़ ले रही है, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, बुजुर्ग लोग हो, सबसे ज्यादा एक्टिव महिलाएं हैं। क्या सोचकर अम्मा घर में खा पी कर आए आप लोग? पहले मतदान करना है। अनूप आपके पास आएंगे राजधनवार सीट से। महिलाएं बोल नहीं रही हैं, लेकिन अगर आप इनको कतारों में देख रहे हैं तो आप समझिए कितनी एक्टिव हैं। सुबह सुबह अपने घर से निकलकर मतदान करने पहुंचे। गांव का ये पूरा नजारा है, इलाका जो है ग्रामीण इलाका, लेकिन इतनी व्यवस्था अच्छी है, आप हैरान रह जाएंगे। क्या सोचकर आए वोट डालने? वोट देने के लिए। वोट देने। कुछ मुद्दे हैं? नहीं। कोई विकास उकास हुआ? यहाँ क्या हुआ? सड़क नाली गली बन गया सब? हाँ। आप बताइए, पूरे वेशभूषा में एकदम सब कुछ बन गया है। बन गया है। और क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी, वही सरकार रहेगी? सरकार अब बार बदलेगी। बदलेगी। क्या सोच कर आए भैया? हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हमको बदलेगी अब। इस सोच के हम लोग खाना पीना छोड़ के आगे खाना पीना छोड़ के पहले वोट मारेंगे। हाँ, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। आप युवा हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी हाँ सर। कैसा लग रहा है आज पहला बार वोट डालेंगे, निशान पड़ेगा? कैसा ना, बहुत अच्छा लगेगा सर। बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? ये बदलाव चाहिए। चाहिए। और इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी? यस, बदलेगी। आप बताइए क्या सोच कर आए, किन मुद्दों के साथ? मेरा मुद्दा है जो युवा क्लब में से हम लोग हैं ना, यूथ क्लब में जो पढ़ा लिखा है। झारखंड सरकार पलटते आया है, इस बार देखना है कि वो इस बार झारखंड सरकार वहां बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। वोटिंग जारी है। चंद्रप्रकाश जी आ गए श्वेता हमारे साथ। चंद्रप्रकाश जी, चूंकि हम अनूप से बात कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना वोटकास्ट किया है, वो राजधनवार सीट से चुनावी मैदान में थे, और बड़ा दिलचस्प ये रहा कि उनके खिलाफ जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसने बीजेपी में वो शामिल हो गए एंड टाइम पे। तो क्या ये कहीं वो बाबूलाल मरांडी का फैक्टर बीजेपी जो सोच कर लाई थी उनको पार्टी में, वो पूरा होगा इन चुनावों में? ये तो मतलब अभी जैसा आपने दिखाया वहाँ पे पोलिंग बूथ से, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? मतलब एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, महिलाएं आके लाइन में खड़ी हुई हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, उनको मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, उससे आपको चावल का पूरे पता चल गया कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। झारखंड में अगर आप गए हैं ग्राउंड पे, अगर आपने देखा है, वहाँ महिलाएं पहली बार इतनी वोकल थीं, जिनको हिंदी नहीं आती, जो अपनी स्थानीय भाषा में बोल रही हैं, और वो क्या बोल रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बटेंगे कटेंगे नारे पर इतना सारा बवाल हुआ, उस पूरे नारे की जमीन जहाँ से वो उगा है, वो झारखंड की वो धरती है जहाँ पर बताया जा रहा है उनको कि वो डरी हुई हैं, उनकी जमीन छिन रही है, उनका धर्म छिन रहा है, उनकी संपत्ति छिन रही है, उनकी बेटियां जो हैं वो कोई बाहरी से आता है और वो उससे शादी करके और वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। वो चीज़, ये जो गुस्सा है, ये किसी राजनीतिक मुद्दे पे आने वाली लाइनें नहीं है। ये महिलाएं खेतों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली महिलाएं, इनको आज अगर ये आज वोटिंग में लगी हुई हैं तो आज इनको आज दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। आज की कमाई इन बच्चों को क्या दूध पिलाएंगी इसका पता नहीं होगा इनको। मैया सम्मान के नाम पर जो ये दे रहे थे 1,000 रुपए का, जो आपको लग रहा है कि इस बार तस्वीर बदलने वाली है? वैसे सारे जो हाई प्रोफाइल नाम है इसी चरण में है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, सीता सोरेन हो, वहीं बाबूलाल मरांडी हो। देखिए जी आ रहे, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक और बड़ी खबर है जो हमारे पास आ रही है प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। तो ब्राजील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरिबियाई देश गुआना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुआना के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ जो कैबिनेट के मंत्री थे वो भी वहां पर उनका वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज और कल 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना में रहेंगे। प्रधानमंत्री 56 साल में गुआना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुआना के जो राष्ट्रपति हैं खुद वेलकम करने के लिए पहुंचे। सुचारता, इस बात के मायने पूरी दुनिया में जाते हैं।
बिल्कुल। और वहां पर जो संसद है उसके एक संयुक्त सत्र को भी वो संबोधित करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री, जैसा कि हम कहते हैं कि जो छोटे देश हैं जिनकी शायद आर्थिक आधार उतना नहीं है जितना कि भारत या फिर देश के दुनिया के बड़े देश हैं, उनको इंपॉर्टेंस देना। 56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना गया है। आप सोचिए इसकी अहमियत कितनी होगी। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर। तो सियासत के मैदान में कौन खिलाड़ी होगा, ये हर एक वो मतदाता तय कर रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो। ये जो तस्वीरें हैं यही बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी की जिम्मेदारी, भागीदारी अहम होती है। सचिन तेंदुलकर सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। और अब मी बोलत आलोय ACIचा मी आयकॉन आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा। फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाही आहे आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही व्हायला पाहिजे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना होए। आइए ज़रूर वोट कीजिए। वोट अपील की गई है सचिन तेंदुलकर की ओर से अपने परिवार के साथ। उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि वो गर्व का दिन होता है जब हर आदमी अपनी उस उंगली पर स्याही का वो निशान दिखाना चाहता है और ये दर्ज करवाना चाहता है कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और इसको लोगों के बीच एक बड़ा संदेश के तौर पर भी देखा जाता है। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने वोट की अपील भी की। और बड़ी खबर आपको बताएं कि वोटिंग के बाद अजीत पवार का बड़ा बयान आया है।